समझ में आ रहा? तेल हलवा पूरी बनाने खाने के लिए नहीं है। अभिषेक का जो तेल है, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, वो कर्ज में पड़े हुए हैं, वो विभिन्न प्रकार की बातों में पड़े हुए हैं, है ना? वो परमेश्वर का अभिषेक और वचन उनके पास पहुंचेगा तो वो कर्ज मुक्त हो जाएंगे और प्रभु को जान जाएंगे। वो किसके माध्यम से जाएगा? आप और मेरे माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक बच्चा बीमार है, बहुत बीमार है और उसको कहीं लेकर गए और वहां पर जाकर क्या बोला कि वो बहेगा, क्या बोलता है, ठीक है इसके लिए बकरा बलि देना पड़ेगा, बकरा देना पड़ेगा, तब वो क्या करेगा, ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाता है और ठीक हो जाने के बाद में हो सकता है वो परिवार के पास में क्षमता नहीं होती, पैसा नहीं हो पाता, तो बकरा नहीं दे पाते हैं, तो परिवार में क्या हो जाता है, घटना होने के बाद में जब वो बोला जाता है तो लोग बोलते हैं कि हम नहीं दे पाए, हमको जो चढ़ाए थे, कुछ प्रतिज्ञा किए थे ऐसा देंगे, नहीं दे पाए तो हमारा बच्चा ऐसा हो गया। वो कर्ज में है, अंधकार के कर्ज में है, जादू टोने के चपेट में है, विभिन्न प्रकार की बातों में है, निराशा में है, वो कर्ज में है। और उन तक पहुंचने वाले जो हैं, आप और मैं, जो अभिषेक का तेल आपके अंदर में है, अभिषेक और आशीष का तेल आपके अंदर में रहने से ही आप वहां जाकर सक्सेसफुल होगे। हालेलुया। आपके पास अभिषेक का तेल, आशीष का तेल होना चाहिए और वो है परमेश्वर का वचन का अच्छे मायने में आपके अंदर में ज्ञान होना चाहिए। आप किस प्रकार से प्रभु का काम करते हैं, हालेलुया, किस प्रकार से परमेश्वर के सानिध्य में आप जीवन बिता रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत वैभवशाली था, बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन वो क्या हुआ, सेनापति था और वो एलिशा के पास जाना नहीं चाहा, कोई बीमारी था, कोड़ी था। कौन है वो? हाँ, उसके विषय में हम देखेंगे 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय। इसको आप पहली बात ने देखा, अभिषेक का तेल आपके अंदर में होना चाहिए, जिससे आप भी कर्ज मुक्त हो जाएंगे और दूसरे लोगों को भी कर्ज मुक्त कर सकते हैं। मीन्स परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषेक आपके पास होना चाहिए, जिससे आप भी सुरक्षित रह सकते हैं, रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे और बर्तन को तैयार कर पाएंगे। भाई बहनों को इस पाप की दुनिया से, मोह माया की दुनिया से, विभिन्न प्रकार की बातों से, झूठ से, व्यभिचार से बचा के प्रभु के लिए खड़ा करके आप उन बर्तनों को तैयार कर पाएं। हालेलुया। ताकि जो अभिषेक, जो आशीष है उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों के जीवन में कर्ज है, जिन लोगों के जीवन में संसारिकता भर गई है, जिन लोगों के जीवन में अंधकार की बातें हैं और वो उनके वश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 1 से। अराम के राजा का नामान, चालू करिए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। थैंक यू जीसस। यस, वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के ध्वजदत्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। बस यही तक, बाकी आगे बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक अराम का राजा का सेनापति है जिसका नाम क्या है, नामान। और ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत ही बलशाली व्यक्ति है, बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, परंतु इसके जीवन में एक कमी है
एक कमजोरी है, वो है कोढ़ी बीमारी, कोढ़। और ऐसी स्थिति में इस्राइल से उसके पत्नी की सेवा टहल करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को लेकर आए थे, बताया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहली बात, नामान के जीवन में अगर हम देखते हैं तो वो प्रतिष्ठित है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, परंतु उसके जीवन में कोढ़ी बीमारी है। आज की दशा में यदि हम, हो सकता है कि बहुत से लोग अपने आप में बहुत क्षमता रखते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोढ़ होने के वजह से, आत्मिक कोढ़ होने की वजह से, आत्मिक रीति से अपने आप में कमी होने की वजह से वो परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पा रहे। तो उनको सही मायने में सही मेडिसिन की आवश्यकता है, सही डॉक्टर की आवश्यकता है। वो है मेडिसिन परमेश्वर का वचन, प्रभु का लहू, और डॉक्टर है प्रभु यीशु। हालेलुया। और इसके विषय में परिचय कौन दे रहा है? वो लड़की जो है उसकी पत्नी से बोल रही है, नामान की पत्नी से, कि वहां पर एक बात लिखा हुआ है कि वो लड़की उसको देख के जल उठती थी। क्या उठती थी? जलन होता था नामान को जब देखती थी। हो सकता है कि जब वो कपड़े उतारता था, उसकी कोल को देखकर उसको कैसे लग रहा होगा, जलन होता था। और इस्राइल में जो लोग कोढ़ी बीमारी रहते थे उनको